अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो कल मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो मेरा हमेशा का है कि जब भी मैं आलू के पराठे दोपहर में बनाती हूँ ना, तो उसका जो बैटर है वो ज़रूर सेव करके फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में मेरे हस्बैंड लंच नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो कल भी उन्होंने नहीं किया, तो फिर आज ब्रेकफास्ट में मैं उनके लिए ये पराठे बना दूंगी। तो उनको भी आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो बस इसी तरह मेरा जब भी मैं दोपहर में आलू के पराठे बनाती हूँ तो उनके लिए रख लेती हूँ और ये सुबह नाश्ते में उनको बना देती हूँ। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के पराठे। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम निकल आए हैं और ग्रोसरी रिफ़िल भी करना है आज मुझे। तो बहुत दिनों से रखा है सामान, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सारे जार्स में भरा हुआ था। तो फिर इस मंथ का जो भी मैं लाई थी सामान वो वैसा का वैसा ही बैग में पड़ा है। तो मैंने आज मुझे कुछ डिब्बे खाली नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज ये काम निपटा ही लेती हूँ। और बस वरना फिर बैग्स में रखा ही रहता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ मैं ग्रोसरी की शॉपिंग ही ना करूं, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सामान जमा हो गया है। तो जब आप हर मंथ लेते हैं ना, तो कुछ कभी किसी मंथ में कम यूज़ होता है, किसी मंथ में ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो कम चीज़ें यूज़ होती हैं वो बच जाती हैं और जमा होती रहती हैं। तो फिर इसी तरह से कुछ तो मैंने यहाँ काउंटर टॉप पे बकेट है उसमें रख दिया है, और कुछ मैं स्टोर में ही रख देती हूँ फिर बड़े वाले बैग में। तो जैसे मिर्च हो गई, बेसन हो गया, तो इन सब चीज़ों के और भी चीज़ें हैं, जैसे वो मेरी बेटी वर्मिसेली सेवइयाँ बहुत यूज़ करती है, सूजी वाली। तो वो उसके पैकेट हो गए, वो सारे जमा हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि एक मंथ ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो स्किप कर देते हैं, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर क्या होता है ना, ज़्यादा सामान रखा रहे तो वो ख़राब होने का भी डर रहता है। और तो इसीलिए आज मैं अच्छे से देखूँगी जो जो सामान कुछ ज़्यादा ही है, तो फिर मैं इस मंथ ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करूँगी। और बस इसी को अच्छे से मैं रिफ़िल कर लूँगी, और जो बचा है उसको, उसके जो पैकेट्स हैं उनको सील करके रख दूँगी। तो बस इस साइड में मैंने चाय भी रख दी है, और ये देखिए हमारे गर्मा गर्म से पराठे भी बन के तैयार हैं। तो आलू का बैटर ज़्यादा ही बच गया था, फिर मैंने सबके लिए ही एक एक पराठा बना दिया। और मेरे बच्चों का दिल तो खैर आलू के पराठों से बिल्कुल नहीं भरता है चाहे वो लंच में उनको दो, चाहे ब्रेकफास्ट में दो। और ख़ास तौर पे विंटर्स में उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मूली के पराठे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं बना रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं जल्दी मूली के और गोभी के भी पराठे बनाऊँगी, और उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं गोभी के पराठे, और मटर के भी पराठे। मटर का भी सीज़न आ चुका है, तो हरे फ्रेश मटर के पराठे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और ये देखिए मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, और हमारी साफ़ सफाई भी हो चुकी है सारी। तो बर्तन हो गए, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ये सब सारा काम निपटाने के बाद फटाफट से मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। और ये देखिए दो मेरे पास बेसन के पैकेट्स रखे हैं, और ये एक खुला हुआ रखा था, इससे थोड़ा सा ही यूज़ हुआ था। तो अभी भी इसमें थोड़ा बच गया है, लेकिन आज मैं इस पैकेट को तो बिल्कुल ही यूज़ कर लूँगी, भले बेसन की रोटी बनाऊँ या दही फुल्की। तो इस तरह से इस पैकेट को मैं पूरा फिनिश करने वाली हूँ। और ये देखिए थोड़े से पॉलीथीन में चने भी रखे हुए थे। तो इसको, चने तो ब्रेकफास्ट में बहुत अब कम बनते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। एक ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। मेरा बेटा तो इसको रात में भिगो देता है और सुबह खाता है, तो उसको पसंद भी है, और बहुत ही हेल्दी होते हैं।
और यहाँ पे देखिए बेसन कह रही हूँ, मैदा डालते डालते थोड़ा सा गिर भी गया। और बच्चों के काम देखिए, ये देखिए एक ये सेवइयों का पैकेट खुला पड़ा था और दूसरा भी खुला था, तो फिर दोनों जो खुले पैकेट्स थे उनकी सेवइयाँ मैंने एक में ही करके रख दी। और ये जब का पैकेट है, जब मेरा ऑयल का पैकेट है, मैंने वीडियो में शेयर भी किया था, लीक हो रहा था, तो इन सेवइयों में हल्का हल्का ऑयल भी चला गया क्योंकि खुला पैकेट मेरी बेटी ने रख दिया था। तो फिर मैंने ये ऑयल वाली सेवइयाँ ऊपर ही रख दी हैं। कोई बात नहीं, ऑयल ही था, ये भुनाई होगी तो और अच्छी भुनाई हो जाएगी, ऑयल लगा है सेवइयों में हल्का हल्का। तो बस इसी तरह से अगर टाइम टू टाइम हम ना देखें कि किचन में क्या हो रहा है तो बहुत सी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। और ये देखिए चाट मसाला भी अच्छा खासा रखा था और इसका भी एक पैकेट किसी बच्चे ने खोल के रख दिया था। तो अगर खुला ये छोटे छोटे पैकेट्स रख दो ना तो ये सील जाते हैं। तो फिर मैंने देखा और इसको फ़ौरन उसी चाट मसाले में डाल दिया है। तो इसी तरह से फिर जो जो नज़र में आता गया स्टोर में, ये बकेट में, और फिर मैंने बकेट का भी सारा सामान निकाला और उसमें चाय की पत्ती का पैकेट किसी ने खुला छोड़ दिया। मेरे बच्चे बहुत किचन में घुसते हैं, बहुत इधर से उधर करते हैं, तो मेरा काम दुगना हो जाता है। और उसमें चाय की पत्ती गिर गई थी, थोड़ा चाट मसाले का पैकेट खुला था वो गिर गई। तो फिर मैंने उस बकेट को अच्छे से खूब वॉश किया है, धूप में सुखाया है, पोंछा है ड्राई कपड़े से, और वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो बस अब जो भी पैकेट यहाँ पे आधे अधूरे रह जाएंगे तो उनको मैं सील करके उसी बकेट में अच्छे से रख दूँगी। और ये मैं लाई हूँ मक्के का आटा, इस बार मैं लाती रहती हूँ खैर, और ज़्यादातर विंटर्स में मैं लाती हूँ। और इसकी मैं रोटी बनाऊँगी, बहुत ईज़िली बन जाती है। जिन लोगों को टफ़ लगता है, जिनकी टूटती है, क्रैक्स आते हैं ना, तो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे और एकदम परफेक्ट रोटी बन के तैयार होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ मक्के की, ज्वार की, बेसन की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इंशाल्लाह अब जल्दी बनाऊंगी। और विंटर्स में ये सब खाने बहुत अच्छे लगते हैं, देसी खाने। तो और इस रोटी के साथ अगर आप सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे मूली, चुकंदर और शलजम हो गई, एक गाजर डाल दीजिए, पालक, सोया थोड़ा सा, ये सब डाल के आप भुजिया बनाइए ना, और मेथी भी डालिए थोड़ी, तो बहुत मज़े की लगती। गर्मा गर्म मक्के या ज्वार की रोटी हो और ये भुजिया हो और चटनी हो और देसी घी लगा लीजिए रोटी में, मज़ा ही आ जाता है। किसी दिन ये पूरा इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट नहीं, लंच मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी इन विंटर्स में ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है। तो बस ये देखिए बातें करते ही करते मेरा सारा सामान रिफ़िल भी हो गया और बकेट में मैंने रख भी दिया है बहुत अच्छे से। तो बस आई होप कि बच्चे इसको बिगाड़े ना और ये इसी तरह रखा रहे। तो बस इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। और ये देखिए रात में ही मैंने राजमा भिगो के रख दिया था क्योंकि लंच में आज राजमा चावल और रोटी बनेंगे। तो रात भर अगर आप राजमा को भिगो देते हैं ना तो सुबह बहुत अच्छे से बॉयल हो जाता है, और जब इसको आप प्रेस करेंगे तो 2 टुकड़ों में हो जाएगा अगर रात भर का भीगा हुआ है। तो बस राजमा को मैं बॉयल करके भी रख दूँगी, तो जब लंच का टाइम आएगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा। बॉयल किया हुआ राजमा रखा होगा और मसाले भून के बस डालना होगा। तो इसी तरह मैनेज करके जब हम काम करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, और दिन में काफ़ी सारा टाइम भी हमें मिल जाता है, मार्केट जाना हो या फ्रेंड्स के घर जाना हो। तो बस इसी तरह मैं तो करती हूँ खैर। और ये देखिए राजमा भी हमारा बॉयल हो जाएगा। तो ये मॉर्निंग का मेरा पूरा रूटीन मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ।
तो बस राजमा जब तक बॉयल हो रहा है, ये जो शेल्फ़ हैं ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे और इन पे आज मेरी नज़र गई तो इतनी सारी डस्ट थी इसमें। और एक हाथ में कैमरा है तो एक हाथ से बन रही नहीं रहा है इसको पोंछते हुए। और बहुत लाइट वेट है ये, तो दिखने में तो खैर अच्छे हैं लेकिन इतने लाइट वेट हैं कि इस पे कोई भी छोटा सा भी आप पॉट नहीं रख सकते हैं, ये नीचे गिर जाता है इसका जो ये लगा है। तो बस इसके लिए मैंने प्लास्टिक के बहुत ही हल्के से पॉट्स मंगाए हैं। अब मंगा लिया था तो फिर मुझे रिटर्न करना नहीं, अच्छे भी लग रहे थे खैर मुझे, तो मैंने रिटर्न नहीं किए। लेकिन ये पॉट्स भी इस पे अच्छे लगते हैं, डिसेंट सा लुक लगता है वॉल का। तो ये देखिए 4 ये शेल्फ लगे हैं छोटे छोटे। और ये मेरी नज़र गई इस गिफ्ट पैक पे, तो मुझे इतना प्यारा लगा। ये मेरी बेटी के पास रखा था, उसे किसी ने इसमें शायद मेरा ख़्याल है कि मेरी जो भावज है उनकी बहन ने इनको एक रिंग इसमें भेजी थी। तो शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं भूल जाती हूँ थोड़ा। तो ये बहुत प्यारा, मुझे गिफ्ट से ज़्यादा ये पैकिंग अच्छी लग रही, इतनी क्यूट सी, बिल्कुल छोटा सा ये डिब्बा है। तो ये रखा हुआ है, तो कभी कभी गिफ्ट से ज़्यादा उसकी पैकिंग अच्छी लगती है। और ये टेबल का मैट मैं कई दिनों से सोच रही थी, फाइनली आज इसका वक्त आ चुका है। तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और बस ये गंदा हो गया था क्योंकि हमारी जो टेबल है उस पर सारे काम उसी पे होते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट करना हो चाहे सब्जियां कट करनी हो, तो फिर ये गंदा हो जाता है जल्दी जल्दी। तो बस आज मैंने धो दिया है, धूप भी बहुत ही अच्छी निकली हुई है आज, तो ये 2-3 घंटे में इंशाल्लाह सूख जाएगा अच्छे से। और मशीन भी चल रही है, वॉशिंग मशीन, तो उसकी आवाज़ बहुत आ रही है, मशीन कुछ गड़बड़ हो गई है, उसको भी दिखाना है। और फिर हो चुका है असर का वक्त, तो बेटी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है और मैंने यहाँ पे फटाफट से चाय रख दी है और एग्स को बॉईल कर लिया है सब बच्चों के लिए। और हस्बैंड भी आ गए इत्तेफाक से, तो उनको हाफ़ बॉयल अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले ही निकाल दिए। और एग्स में मैं सिर्फ ब्लैक पेपर और थोड़ा सा काला नमक ऐड करती हूँ, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हाफ़ बॉयल एग्स मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैंने अभी गैस को बंद नहीं किया है, थोड़े से और सख्त हो जाएं तो बस उनके लिए भी मैं छील दूँगी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड को देते हैं चाय। और ये देखिए मैंने अपना भी कप सजा लिया है और मैं भूल गई कि मैं फीकी चाय पीती हूँ, हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मीठी है। तो बस मुझे जैसे ही ध्यान आया तो मैंने अपना कप फ़िलहाल के लिए हटा दिया है और मेरी चाय बन रही है। तो यहाँ पे बैठे हैं दोनों बाप बेटी माशाल्लाह से। और मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, वो मेरी चाय उठाए ले रहे थे, तो बेटी ने कहा पापा ये फीकी है, मम्मा की चाय है, तो फटाक से रख दी। उनको फीकी नहीं पसंद है और मुझको मीठी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। और फिर हो चुका था डिनर का वक्त, तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था। तो खैर लहसुन तो रखा था तो मैंने फटाफट से छील के और उसका पेस्ट बना लिया। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अगर घर में ना हो तो लगता है कि बहुत ज़्यादा अधूरापन और खाना बनाने में बहुत ज़्यादा फिर काहली सी आती है। और अगर अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है तो बहुत इजी लगता है, चाहे बड़े से बड़ी कोई डिश बननी हो। तो मैं तो खैर बहुत ज़्यादा सा पीस के रख लेती हूँ दोनों चीज़। और अदरक इस वक्त थोड़ी सी थी तो फिर मैंने नहीं पीसी है, अब मंगवाई है, जैसी आती है उसका भी पेस्ट मैं रख दूंगी बना के। और ये देखिए माशाल्लाह बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। और ये लेके आए हैं फ्रूट्स और बोल रहे हैं मम्मा फ्रूट चाट बना दीजिए। तो बस इसको मैंने साइड में रखा है, मैंने कहा ग्रेप्स लेके आओ पहले। और ये देखिए हमारे घर आया है एक न्यू मेहमान, माशाल्लाह इतनी सीधी है ये। क्या नाम है इसका? लीजा। लीजा? लीसा लीसा। और इतनी सीधी कैट मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, बहुत प्यारी है ये। अली 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 प्यारी कैट, कितनी प्यारी है लीसा। लीसा के कपड़े कितने प्यारे हैं, देखो तो ड्रेस भी। और ये कैट मेरे बेटे के फ्रेंड की है, तो वो थोड़ी देर के लिए लेके आए थे।
तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह